जी आप क्यों जेल आए? जी वो 376 में। तो क्यों ऐसा किया आपने? जी भागकर शादी कर ली थी। भाग के शादी कर ली? जी। तो जब शादी कर ही ली तो फिर क्या हुआ? वो लड़की की उम्र कम थी। कितने साल की थी? 18 साल की। 17 साल की, सॉरी। 17? हाँ। और आपकी उम्र? जी मेरी 19 साल थी। तो ये 19 साल में लड़की लेके भाग गए आप? जी। तो ये उम्र पढ़ने लिखने की थी कि लड़की लेके भागने की थी? हो गई गलती गुरुजी। तो अब आप सारे लोगों को मैसेज दो जो जी। बाहर लोग हैं उनको कि भाई आप लोग पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, लड़की के साथ ना प्यार व्यार करो, ना भागो, ना तो प्यार व्यार के चक्कर में पड़ो। आपको क्या लगता है सबको प्यार करना चाहिए, ऐसी लड़कियों को लेके सबको भागना चाहिए कि नहीं भागना चाहिए? नहीं भागना चाहिए। आपने भागकर गलती की कि समझदारी दिखाई? गलती की भागकर। गलती। कितने साल फिर भाग गए? जी। तो फिर शादी भी नहीं हुई आपकी? जी नहीं। और जेल कितने साल से हो? जी 4 साल से। और आगे कितने रहोगे? जी 20 साल की सजा है। 20 साल की? जी। देखो आपकी एक जरा सी गलती ने 20 साल के लिए आपको जेल भेज दिया। कोई भी लोग देखो ये प्यार व्यार, बच्चों को समझाओ कि पढ़ाई पर ध्यान दो बेटा। जी। तो प्यार आपको हुआ था कि लड़की को हुआ था? जी दोनों को था। दोनों को था। जी। तो आपके माँ बाप ने रोका नहीं आपको? जी उनको बताया नहीं थे माँ बाप को कि माँ हमें प्यार हो गया किसी लड़की से? माँ समझाती आपको? बताने से डरता था मैं। चलो जी। अब यहाँ से जाने के बाद फिर करेंगे प्यार? जी नहीं। ठीक है, अब अच्छे से रहना। जी। भगवान करें जल्दी आप मुक्त हों बंधन से। जिगरी राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए। भगवान से प्रार्थना है आप सबके लिए जल्दी से आप इस बंधन से मुक्त होकर अपना खुशहाल जीवन जिएं। क्या नाम है आपका? जी नवेद खान। नवेद जी। तो आप मुस्लिम हैं? जी। तो आप कथा सुन रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लगा। तो आप ऐसा तो नहीं सोचते कि हम मुसलमान हैं, हम मुस्लिम हैं और हम कथा क्यों सुने, ऐसा तो भाव नहीं आता? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कथा से क्या अच्छा लगा आपको, क्या सीखा आपने? कथा से बहुत कुछ सीखने को मिला, मतलब किस तरीके से अपन को ज़िंदगी गुजारना है, अच्छे काम करना है, बुरे कामों से बचना है। बुरे काम करके यहाँ आ गए हैं, अब यहाँ से आप सारे मुसलमान भाइयों को क्या कहना चाहेंगे, वो भी कथाएं सुना करें या ना सुना करें? जी मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि सब कथाएं सुने, इसमें बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बताई जा रही हैं और बहुत अच्छा संदेश दिया जा रहा है सबको। तो गुरु जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने क्या गलती की कि आना पड़ा जेल? आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे विचार वाले हैं, जी। फिर क्या गलती हो गई आपसे? सर मेरे से थोड़ा सा कुछ झगड़ा हो गया था। हाँ। तो मेरे दोस्तों ने एक हत्या कर दी थी, उनके साथ में थोड़ा शामिल था, तो उसमें मेरा भी नाम आ गया था। अच्छा। जाने अनजाने में गलती हो गई, एक हादसा। जी जी जी। आइंदा ऐसा कभी होगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और इस जेल में आकर हमको बहुत अच्छी सीख मिली है। इस जेल से हमें ज़िंदगी जीने का तरीका मिल गया है। जी। और यहाँ हमारे माँ बाप नहीं हैं, यहाँ हमारे माँ बाप नहीं हैं, इसलिए जो हमारे माँ बाप हैं वो हमारे बड़े अधीक्षक लोग हैं, हमारे बड़े साहब, हमारे चक्रवर्ती साहब और हमारे सभी जवान साहब, सभी हमारे अपने घर परिवार की तरह हैं। और यहाँ उन लोगों ने हमें अच्छा तरीका सिखवाया है कि हम आइंदा कभी ऐसी गलती ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। सुखी रहें, भगवान आप सबको जल्दी मुक्त करें इस बंधन से, यही प्रार्थना है। जी। खुश रहिए। महाराज जी कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। जेल अधीक्षक साहब को भी प्रणाम। महाराज जी आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि जो हमारे जो पेपर आता, अखबार आते हैं और जो बम फटाके होते हैं उनमें भगवान का जो फोटो रहता है, हाँ, तो वो लोग फटाका चलाते हैं उनमें भगवान का फोटो, आप ऐसी कृपा करें कि फोटो वगैरह भगवान के ना उनका अनादर होता है। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो बम आते हैं दीपावली इत्यादि में जलाने वाले, उनमें भगवान की, लक्ष्मी जी की फोटो होती है। तो ये सारे बम लेना ही बंद कर दो। जब आप ग्राहक लेना बंद कर देंगे, भारत के लोगों को, हिंदू सनातन संस्कृति के लोगों को जागने की ज़रूरत है। और अपने देवी देवताओं के अपमान से बचने के लिए आप ऐसे पटाखे खरीदो ही मत, तो अपने आप बनने बंद हो जाएंगे। रही बात अखबारों की, तो अखबारों में भी बात ठीक कह रहे हैं कि लोग, भगवान राम का चित्र छपा रहता है, दूसरे दिन लोग उसके अंदर समोसा चटनी रख के खा रहे होते हैं अखबार में। तो ये सारी चीज़ें गलत तो हैं।
और इन सबसे तभी मुक्ति मिलेगी जब भारत का प्रत्येक नागरिक सनातनी जाग जाएगा कि भाई अपने धर्म को पहचानने लग जाएगा कि वो गलतियां ना करे। वो खुद गलतियां करना हम बंद करेंगे तो धीरे धीरे ये चीज़ें बंद होंगी। सबकी जागरूकता चाहिए इसके लिए। आपने ठीक बात कही। एक महाराज जी और आपसे प्रश्न है छोटा सा। हाँ, हम आपकी भागवत हमेशा सुनते हो, ग्वालियर में भी हमने आपकी भागवत सुनने के लिए गए थे फूलबाग पे। ग्वालियर? हाँ, ग्वालियर में तो हुई नहीं भागवत अभी तक। नहीं तो आपकी नहीं ग्वालियर ही में हुई थी महाराज जी। भिंड में हुई थी अभी कुछ दिन हाँ, पहले। तो आपने एक प्रश्न किया था कि वो टीवी पे भी देखी थी हमने, कुछ हम टीवी पे भी आपकी भागवत देखते हैं, आज हाँ, तक टीवी पे। जी जी। कि आपने प्रश्न किया था कि मरने के बाद इंसान के ऊपर पैसे फेंकते हैं ना, आपने बोला था। हाँ, ये बताते हैं हम। हाँ, तो इसका प्रश्न पूछना चाहते हैं महाराज जी। आपने बताया था कि मरते हुए इंसान को पैसे लेके ऊपर तक जाता है। जब व्यक्ति मर जाता है तो कहाँ जाता है ये? हमने एक दिन बताया तो था कथा में, जब व्यक्ति मरता है तो यमदूत उसे सबसे पहले यमराज के पास ले जाते हैं। यमराज के पास पेशी होती है, वहाँ हमारे पूरे पाप पुण्य का हिसाब किताब होता है कि आपने कितना पाप किया, कितना पुण्य किया। यमराज जी देखते हैं कि पाप जिसका ज़्यादा है और पुण्य जिसका है, तो पहले पाप जिसका ज़्यादा है तो उसको पापों का दंड देने के लिए नरक या 84 लाख की योनियों में भेज देते हैं, और पुण्य है तो उस पुण्य के बल पर फिर मनुष्य बनाकर भेजते हैं कि अब गलती मत करना। जैसे आप लोग जेल आए, यहाँ से जाएंगे तो यहाँ के लोग अधीक्षक जी कहेंगे अब गलती मत करना कि यहाँ आना पड़े। ऐसे यमराज जी बोलते अब गलती मत करना कि 84 के चक्कर में पड़ना पड़े। पुण्य करना तो भवसागर से पार हो जाओगे। ठीक है, जय श्री राधे महाराज।